नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी हम कर रहे हैं क्या, रियल एनालिसिस। बहुत बढ़िया। तो देखें सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या कह रहे हो सर जी? हमने कुछ टेस्ट देखे थे। वेरी गुड। तो आज उसी सिलसिले को हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और सर आज हम लोग देखेंगे कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। बेसिकली हम लोग थोड़े दिन से कर रहे थे अपना क्या, इन्फानाइट सीरीज कंटेनिंग पॉजिटिव टर्म्स, ऐसा ही कर रहे थे सर। तो ये उस सीरीज का लास्ट टेस्ट है। इसके बाद अपने पास जो सीरीज आएंगी उनमें सर दोनों मिलेंगी, पॉजिटिव टर्म्स भी मिलेंगी और नेगेटिव टर्म्स भी मिलेंगी। तो देखें सर, अभी कुछ दिनों से वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं हो रही है, उसके लिए जो है माफ़ी आप लोगों से। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है आपको सर डेली बेसिस पे मिलेगी। एक दिन रियल एनालिसिस, एक दिन मॉडर्न अलजेब्रा, एक दिन रियल एनालिसिस, एक दिन मॉडर्न अलजेब्रा, इस तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगी। बाकी आप लोग इंतज़ार करते हो सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखें सर, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले सर अपना वही पुराना एडवर्टीज़मेंट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, या आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो हैं, उनमें एकदम डेप्थ से वीडियो मिलेंगी। बहुत बढ़िया। तो कोचीज इंटीग्रल टेस्ट देखो, हम लोग बात कर लेते हैं क्या कहता है। वैसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2022, और जिनका 2021 है तो उनको भी वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो आओ जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है, और इसके बाद इस पे सर हम लोग देखेंगे 4 क्वेश्चंस जिससे अपने को ये टेस्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो कहता है जी, ध्यान से समझिएगा, इफ़ यू एक्स इज़ अ नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ध्यान देने की यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है अपने को। उसने कुछ शब्द बोले नॉन नेगेटिव, वो तो लाजमी है क्योंकि हम बात ही ऐसी सीरीज़ की कर रहे हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स हैं। फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो कहता है डिक्रीजिंग, और उसके बाद इंटीग्रेबल। तो कहता है मान लो अपने पास ux जो है वो कुछ ऐसा, ux क्या है इस पे भी थोड़ी देर में मैं आऊँगा। ux कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए और इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक, सच दैट un इक्वल्स टू un फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। ये तो वही सीरीज में रहता ही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है। देन अब अपने काम की बात आई, देखो कहता है un इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ द इन्फानाइट इंटीग्रल ये इज कन्वर्जेंट। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपकी ये जो सीरीज़ है ना, ये पता है कन्वर्जेंट कब होगी? ये कन्वर्जेंट तब होगी जब अपना ये इंटीग्रल फाइनाइट वैल्यू ले। क्या बात कही सर हम लोगों ने? ये सीरीज़ कन्वर्जेंट तब होगी, वेरी गुड, जब ये इंटीग्रल कैसी वैल्यू ले? एक फाइनाइट वैल्यू ले। तो ये इंटीग्रल अगर फाइनाइट आता है, कैसा आता है? फाइनाइट, उस केस में अपनी सीरीज क्या होने वाली है? कन्वर्जेंट। और अगर फाइनाइट नहीं आएगा तो हम कहेंगे सर सीरीज कैसा है अपना? डाइवर्जेंट। ऐसा ही तो है। और यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट आप तभी लगा सकते हो जब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो। नॉन नेगेटिव तो खैर हो गई अभी जो हम लोग कर रहे हैं, बट सवाल है ना एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि ये टेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? तो नॉन नेगेटिव हो, डिक्रीजिंग हो, इंटीग्रेबल हो। अब ये समझ लेते हैं इस को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। ये बेसिकली क्या है सर, un अपना होता है ना, un हम लोग जानते ही हैं। un में हम n को किससे रिप्लेस करवा देंगे? x से, और फिर ये इंटीग्रल बन जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं? un में हम लोग n में से मतलब n को किससे रिप्लेस करवाएंगे सर? x से, और फिर अपना ये इंटीग्रल बन जाएगा। सवाल है इसको इवेल्युएट किस तरीके से करिएगा उस्ताद जी? तो देखें जी, इसको इवेल्युएट करने का तरीका क्या है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे। हम सबसे पहले निकालेंगे ये 1 से t ux dx। बेसिकली अगर मैं बात करूँ 1 से इन्फिनिटी, इसको इवेल्युएट करने का तरीका ये है दैट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से t ux dx। ये है सर तरीका। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये इंटीग्रल इवेल्युएट कर लेंगे, मतलब इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे और फिर लिमिट लगा देंगे t किसको? इनफाइनाइट, और लिमिट सॉल्व कर लेंगे। अगर लिमिट फाइनाइट आई तो मतलब ये इंटीग्रल फाइनाइट है,
फाइनाइट है तो अपना सर सीरीज़ कैसा आएगा बोलो, कन्वर्जेंट। वेरी गुड। और अगर मान लो ये लिमिट इनफाइनाइट आई, इसका मतलब ये इंटीग्रल कैसा आया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो सीरीज़ कैसा है बोलो, डाइवर्जेंट। वेरी गुड। बस सबसे पहले ये कंडीशन ज़रूर चेक करेंगे कि un कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग। ऐसा ना हो un इंक्रीजिंग और आप ये टेस्ट लगाए जा रहे हो, समझ रहे हो ना सर। ऐसा करोगे तो माता रानी फिर पाप लगाएगी, देख लो। ठीक, तो इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो तो क्वेश्चन है जी, ये कहता है जी आप इसको जज करें ज़रा। ये अपने को गिवन है n1 से लेके इनफिनाइट। वेरी गुड। 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1। इस सीरीज़ को हमें जज करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि अभी हम लोग ये वाला टेस्ट पढ़ रहे हैं तो लाजमी है सर यही वाला टेस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और फिर हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप में से क्या है, बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपस में डाउट क्लियर हो भी जाते हैं। और नहीं भी होते तो सर जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है फिर मैं भी सॉल्व करके भेज ही देता हूँ। और नोट्स का ये है कि टेलीग्राम का एक चैनल बनाया हुआ है हम लोगों ने, उसका भी लिंक गिवन है, तो वो ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ आपको रेगुलरली नोट्स मिलते रहेंगे पीडीएफ की शक्ल में। देखो जी क्या कहता है, ये सीरीज़ है ना, तो un अपना ये हो ही जाएगा, क्या कहते हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ n फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा कह सकते हैं ना सर, क्या ही दिक्कत है। आप देखो सर, अगर हम बात करें कि ये कैसा है अपना, अगर हम बात करें n1 से, और मैं ऐसा बोल दूं क्या, मेरे को बताइएगा ज़रा। मैं बोल सकता हूँ क्या, फॉर n इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 un इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हो ज़रा चेक करो, डिक्रीजिंग है या नहीं है, क्या कहते हो सर जी, बताना मेरे को कमेंट के अंदर, क्या ये डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो भैया डिक्रीजिंग आएगा, कैसे आएगा, या तो आप खुद ही देख लो, जैसे जैसे n बढ़ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। आप देख लो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम, तो डिक्रीजिंग है। वरना आप डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस n को x से रिप्लेस कर देंगे। इट मीन्स आवर ux इज़ गिवन एज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लगाएंगे जी हम कोचीज़ इंटीग्रल टेस्ट। लिखेंगे हम कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं सर, कोचीज़ इंटीग्रल टेस्ट। तो नाउ बाय यूजिंग कोचीज़ इंटीग्रल टेस्ट, कोचीज़ इंटीग्रल टेस्ट। बाकी सर कमेंट में बताइएगा आप लोगों को पढ़ाया हुआ कितना समझ आता है या नहीं आता है, या आपका क्या फीडबैक है वीडियोस को लेकर। आप फीडबैक देंगे उसी हिसाब से फिर हम इम्प्रूव करते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम सॉल्व करेंगे अपना 1 से t, है ना, 1 से t ux अपना ये है और ux dx। तो आप देखेंगे सर ये कोई मुश्किल इंटीग्रल है नहीं, ये सीधा किसका आता है इंटीग्रल, tan इनवर्स, है ना। तो tan इनवर्स x ये कितना है 1 से t, ऐसा ही तो है। अब आप देखें सर लिमिट इसमें ज़रा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 1। ओहो सर जी, tan इनवर्स 1 कब रहता है, क्या कह रहे हो, π/4 पे रहता है क्या, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वो ये वाला इंटीग्रल चाहिए ना अपने को, तो 1 से इन्फिनाइट वाला चाहिए होता है ux dx। तो इसको कैसे निकालेंगे, लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनाइट 1 से t ux dx, ऐसा ही तो है। आप देखें सर इसकी वैल्यू हमें पता है, ये रही, इसी की तो वैल्यू है, बस हमें लिमिट लगानी है अब इस पर, दैट t अप्रोचेज 0, तो लिमिट t इन्फिनाइट, सॉरी 0 निकल गया, t अप्रोचेज इन्फिनाइट tan इनवर्स t माइनस π/4, कितना आएगा सर ये, π/2, वेरी गुड, माइनस π/4। तो ये कितना आ जाएगा, क्या कह रहे हो, π/4 आएगा क्या, वेरी गुड।
सर आप ये देखें π/4 एक फाइनाइट वैल्यू है या इनफाइनाइट वैल्यू है, क्या कह रहे हो सर? फाइनाइट वैल्यू है, वेरी गुड। तो लिखेंगे ये एक फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू, हेंस इज कन्वर्जेंट। बात समझ आई सबको? क्या कहते हो जी? बात समझ आई ना सर? इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन जो है सर कुछ ऐसा है, वो देखो, इसको हटा देते हैं अभी। बहुत ही बढ़िया। बाकी सर आप लोग जो है कमेंट करके मेरे को वैसे फीडबैक देते रहा करे, जिससे इम्प्रूवमेंट होती रहा करे ना। तो क्वेश्चन है अपने पास ये n1 से लेके इन्फिनिटी 1 n+1, इसको जो है ना हमें चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखें सर, सबसे पहले तो un की अगर हम बात करें तो un क्या है यहाँ पे? un है 1 डिवाइड बाय n+1। ये किसके इक्वल है? u ऑफ n के फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n डेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक। अब सर जी एक बात देखें, ये अपना डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या कहते हो? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही है एक, तो हम बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो अब कॉचीज इंटीग्रेबल, मतलब कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोल दें क्या, ux क्या आएगा अपने लिए? 1 डिवाइड बाय x+1, ऐसा ही तो आएगा ना? क्या कहते हो? तो यहाँ पे लिख लेते हैं भैया, वरना माता रानी बुरा मान जाए तो ठीक नहीं है। बाय यूजिंग या बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, है ना, इंटीग्रल टेस्ट, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं ज़रा। 1 से हम निकालेंगे 1 से t ux dx, यही निकालेंगे ना। 1 से t dx, नीचे क्या आएगा सर? x+1, ऐसा ही आएगा। आप देखें सर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट 1 से t 1/x माइनस 1/x+1, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो मेरे हिसाब से यही आ रहा है क्या? x+1 इधर आएगा, x उधर जाएगा, x से x का हैप्पी बर्थडे, और डिनोमिनेटर में यही आ जाएगा अपना। ठीक है। अब इसका इंटीग्रल तो आप लोग जानते हो, क्या कहते हो? ये क्या होता है? 1 से t, अच्छा सीधा इंटीग्रल लिखते हैं। 1 से t ये होता है अपना ln x माइनस ln x+1, ऐसा ही होता है ना। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, log a माइनस log b वाली, तो ये हो जाएगा ln x डिवाइड बाय x+1, और लिमिट लगी हुई है 1 से t। आओ ज़रा लिमिट ही देख लें हम पहले। तो ये कितना होगा जी, क्या कह रहे हो? ln t+1 माइनस ln 1/2, ये आ गया अपना इंटीग्रल। ठीक है। हमें लेकिन इंटीग्रल कौन सा चाहिए होता है सर? कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट में हमें चाहिए होता है ये 1 से इन्फिनिटी ux dx, जिसको हम इस तरीके से कुछ इवेल्युएट करते हैं। 1 से t ux dx। देखें जी, हमें इसकी वैल्यू मालूम है, बस अब इस पर हमें लिमिट लगानी है और बात बन जाएगी। तो ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनाइट, वेरी गुड, ln t+1 माइनस ln हाफ। आप देखिएगा सर, यहाँ t ऊपर नीचे कैंसिल हो ही रहा है, क्या कहते हो? रहा है ना। यहाँ बचेगा t, 1/t मतलब 1/इन्फिनाइट इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 डिवाइड बाय 1 1, एंड ln 1 इज 0। और यहाँ पे जो है अपने पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा माइनस ln हाफ। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ln 2,
आप इसका रेसिप्रोकल कर दें तो नेगेटिव गायब हो जाता है, वो पावर एक -1 आएगी, आगे लाओगे +1 तो ठीक ही है। तो यानी ln2i इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब ये ln2 एक फाइनाइट वैल्यू है, क्या कहते हो? यस, ये क्या है अपने पास एक फाइनाइट वैल्यू, और फाइनाइट वैल्यू है तो अपना जो ये सीरीज़ है सर ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा क्या? क्या कहते हो? वेरी गुड। इसका सर जी स्क्रीनशॉट लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखें सर, आपने कमेंट में बताना है, ये सर आपकी ईमानदारी है कि आपको कितना समझ आ रहा है या कितना समझ आता है, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, वो बेसिकली आपको याद है हमने पहले वो किया था लैम्डा सीरीज़ या फिर पी सीरीज़ टेस्ट, उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे थ्रू कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट। तो देखिएगा सर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जी शो दैट ये जो सीरीज़ है यहाँ पे p की वैल्यू 0 से बड़ी है इज़ कन्वर्जेंट इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़ p इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो सर अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं रियल एनालिसिस की तो आपको याद आएगा कि ये तो अपना p सीरीज़ टेस्ट है, या बहुत से लोग इसको लैम्डा सीरीज़ टेस्ट भी बोलते हैं। याद है शुरू में हम कंपेयर करवाते थे 2 सीरीज़ को, एक वीएन कंसीडर किया करते थे, आया ना याद? बहुत बढ़िया। जिनको याद नहीं है सर वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोस हैं इनफाइनाइट सीरीज़ की, वहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया था। तो यहाँ पे आ जाए सर जी। तो अब देखो जी हम प्रूफ करना चाह रहे हैं और ये अपने पास सीरीज़ है, तो सबसे पहले तो UN लिख लेते हैं, उसके बाद हम केसेस डिस्कस कर ही लेंगे। तो UN कितना नज़र आ रहा है यहाँ से? 1/n⁻p ऐसा ही आ रहा है। ये u ऑफ n के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और सर देखें ये जो है आपका UN, क्या ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है? चेक कर लो जी, p की वैल्यू 0 से बड़ी है ऐसा वो बता ही रहा है, तो आप कहेंगे जी जाहिर सी बात है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन ही है। हम लिखेंगे UN इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो अपना कोची भैया का टेस्ट है उसकी कंडीशंस फुलफिल यहाँ पे हो रही हैं, तो टेस्ट लगाएंगे। देखो किस तरीके से आप मेरे को बताओ सर जी, सबसे पहले क्या है यहाँ पे 3 केस हमें लेने पड़ेंगे, 2 केस तो ये रहे, तीसरा केस वो रहा। तो पहला केस ले लेते हैं कि p का वैल्यू 1 है, तो केस 1 क्या ले रहे हैं सर जी हम लोग? केस लेट p इज इक्वल्स टू 1, ठीक, लेट p इज इक्वल्स टू 1। तो अभी p1 पे हमें क्या प्रूफ करना है? इसको डाइवर्जेंट। आओ इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं फिर बात करेंगे। तो 1 से और अपना जो है वो t ऐसे ही होता है, 1 से t ux dx, तो 1 से t अभी ux अपना यही बनता है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ x, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? p इक्वल्स टू 1 की, तो ये तो 1 हो गया, ये 1/n बचा, तो 1/x। इसका इंटीग्रल क्या होता है सर? ln x लिमिट 1 से t। आओ पहले इसी को सुलटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln t, वेरी गुड, माइनस ln 1। बेचारा ln 1 तो वैसे ही गरीब आदमी है, ये कितना हो जाता है सर? हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है ये वाला इंटीग्रल 1 से इनफाइनाइट ux dx, इसको हम लोग निकालते हैं लिमिट, वेरी गुड, t अप्रोचेज इनफाइनाइट 1 से t ux dx। आप देखें सर इसकी वैल्यू तो अपने को क्या है मालूम है ही, तो ये किसके इक्वल आएगा? लिमिट t अप्रोचेज इनफाइनाइट ln t। ओहो सर जी ये कितना होता है? क्या कह रही हो? इनफाइनाइट होता है, वेरी गुड। तो ये जो लिमिट हमने सॉल्व करी ये फाइनाइट आई कि इनफाइनाइट आई? आप कहेंगे जी कर लो बात, ये तो इनफाइनाइट है। तो यानी जब लिमिट इनफाइनाइट आ ही जाए
तो अपना जो सीरीज़ है वो कैसा होता है, डाइवर्जेंट। कैसा होता है सीरीज़, डाइवर्जेंट। यानी जब p की वैल्यू 1 रही होगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा अपना सीरीज़, एक डाइवर्जेंट सीरीज़ की तरह। अब आ जाए जी सेकंड केस, p ग्रेटर देन 1, केस सेकंड। क्या है सेकंड केस कि p की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। लेट p is greater than 1, it also implies that p minus 1 is greater than 0। इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, आप देखोगे तो समझ ही सकते हो। तो अपना देखो इंटीग्रल क्या आएगा, ये आएगा 1 से t। वेरी गुड। इस बार सर जी यही रहने वाला है ना, ऐसा ही रहने वाला है। इसको ऊपर लेके आएंगे, अब बिल्कुल देसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना लिमिट 1 से t x की पावर 1 माइनस p डिवाइड बाय 1 माइनस p। हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से। मैं p माइनस 1 बनाने की कोशिश करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक, तो मेरे को कंपेयर करवाने में आसानी होगी फिर। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, माइनस x की पावर 1 माइनस p, वेरी गुड, p माइनस 1 और लिमिट 1 से t। इतना पहले आप लोग ज़रा स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। फिर देखो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हटा देते हैं ना सर, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। तो सर ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी कि ये टेस्ट किस तरीके से हम लोग लगा रहे हैं। बाकी तो भाई आप कमेंट में बता ही दोगे। यहाँ पे देखो लिमिट जो है वो, मतलब ये चीज़ कर देते हैं, या इसको भी कर दें क्या, तो इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले पुट कर देते हैं, फिर मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे ये p माइनस 1 तो बाहर ले लो, इसका क्या ही काम है अंदर। लिमिट तो किस पे लगी हुई है, x पे लगी हुई है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा जब t पुट करेंगे, फिर एक माइनस बीच में आता है, फिर दोबारा से माइनस आएगा, तो आगे टर्म आएगी जब 1 होगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस p माइनस t 1 माइनस p, कुछ ऐसे आ जाएगा सर जी, ऐसे। बहुत बढ़िया। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकता है, p माइनस 1, ये तो 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t की पावर p माइनस 1। देखो बात वही है भाई, नहीं, आप माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो p माइनस 1 बन ही जाएगा आपका, और माइनस में पावर है, इसका मतलब रेसिप्रोकल। क्या कहते हो। तो ये तो आ गया जी अपना इंटीग्रल। बट हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ये 1 से इन्फानाइट ux dx, जिसको हम लोग सॉल्व करता है लिमिट t अप्रोचेज इन्फानाइट, वेरी गुड, 1 से t ux dx। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आप देखें सर इसकी वैल्यू हमें पता है, बस अब इस पर लिमिट लगानी बाकी है। तो क्या कह रहे हो, लगा दे लिमिट, वेरी गुड। तो लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनाइट 1 बाय p माइनस 1 माइनस 1 t की पावर p माइनस 1। ये आप देखें सर, इन्फिनाइट जब लिमिट लगाइएगा तो ये 0, मतलब इन्फिनाइट 1 बाय इन्फिनाइट इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, तो इसका लिमिट आ गया 1 डिवाइड बाय p माइनस 1। अब ये p माइनस 1 क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना। तो लिमिट कैसी है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट। फाइनाइट है तो सीरीज़ कैसे बिहेव करेगी, कन्वर्जिंग की तरह। क्या, तो हम लिखेंगे un क्या है अपना, कन्वर्जेंट है ना। वेरी गुड। अब सर जी तीसरा केस बाकी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। बहुत बढ़िया। अभी देखो तीसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब p का वैल्यू 1 से छोटा है, ऐसा भी तो डिस्कस करना ही है। और जब p की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमें उसको क्या प्रूव करना है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट। क्या कह रहे हो सर जी, डाइवर्जेंट, वेरी गुड। तो केस 3 क्या लेना है अपने को, p इज़ लेस देन 1,
let p is less than 1 which also implies that p minus 1 is less than 0। तो आ जाओ भैया, अब ज़्यादा 3-5 तो काहे करनी है, हमें मालूम है इसका इंटीग्रल 1 से t और ux dx, ये इंटीग्रल सीधा सीधा अपना सर किसके इक्वल है। अगर हम बात करें, देखो ये ऐसा था ना, 1 से t x की पावर 1 माइनस पी 1 माइनस पी, ऐसा ही तो है, क्या कहते हो। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस पी अपना बाहर, अंदर क्या बचेगा, t की पावर 1 माइनस पी माइनस 1, ऐसा ही तो बचेगा। अब लगानी है हमें इस पर लिमिट, लिमिट क्या लगानी है, t अप्रोचेज इन्फिनाइट। तो इधर ही सॉल्व कर लें क्या इसको, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देखो हम लिखते हैं लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनाइट 1 डिवाइड बाय 1 माइनस पी t की पावर 1 माइनस पी माइनस 1। ओहो सर जी, जैसे ही लिमिट लगाएंगे ये क्या हो गया, पूरा का पूरा इन्फिनाइट। तो अब ये लिमिट फाइनाइट आई कि इन्फिनाइट आई, क्या कह रही हो, इन्फिनाइट आई ना। तो यानी सीरीज़ कैसा बिहेव कर रही है अभी, डाइवर्जेंट। कैसा बिहेव कर रही है, डाइवर्जेंट। आप देखें सर, हम लोगों ने ये सीधा ऐसे पढ़ा था, अभी इसको हमने प्रूव कर दिया है कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट से। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें 1 माइनस पी तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको 1 माइनस पी ही रखा है हम लोगों ने। पिछली बारी हमने देखा था कि अपना जो है p 1 से बड़ा था, तो p माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव था, तो उस केस में उसके हिसाब से रखा था। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। तो देखें सर, कमेंट में आप मेरे को बताइएगा कि आपको ये जो टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अब इसका प्रूफ समझ आया, और कोचीज़ इंटीग्रल टेस्ट से हमने इसको किस तरीके से प्रूव किया है, ये बात समझ आती है। अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम कुछ इसी तरीके का, तो आपको क्या है थोड़ा सा और क्लियर होगा कि ये टेस्ट हम लोग किस तरीके से लगा रहे हैं। सर जी क्वेश्चन देखिएगा, तो ये अपने पास क्वेश्चन है, कहता है यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट शो दैट दिस सीरीज, ये सीरीज गिवन है n2 से इन्फिनाइट, इज कन्वर्जेंट इफ p का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो आओ ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सबसे पहले हम लोग un इसके लिए लिखेंगे, तो un क्या आएगा, un आएगा 1 डिवाइड बाय n लॉग n की पावर p, यही आएगा ना। और ये किसके इक्वल है, u ऑफ n फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ux क्या है अपने लिए 1 डिवाइड बाय x लॉग x की पावर p, ऐसा बोल सकते हैं ना सर। आप देखें ये आपका ना एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, या तो आप इसकी 2-4 टर्म्स निकाल लें, या आप डिफ्रेंसिएशन से भी इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या है 3 केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले n को लेंगे, मतलब p को लेंगे 1, तो केस 1 क्या है, लेट p इज इक्वल्स टू 1। तो जब देखो p की वैल्यू 1 है तो इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि सीरीज़ 2 से स्टार्ट है, तो ये आएगा 2 से t ux इज़ नथिंग बट 1 बाय लॉग x, क्योंकि अभी हम लोगों ने p को 1 लिया हुआ है तो 1 हो ही गया, ठीक है। सर इसको t लोगे dt मिल रहा है क्या आपको, तो मेरे हिसाब से इसका जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा ये ln x, यही आएगा ना। ये तो t लिया हुआ है, ये dt मिल रहा है, तो log t, और t भी log x था तो log x इस तरीके का आएगा। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये क्या आएगा, ln t माइनस ln 2, ऐसा ही आएगा। आ जाओ जी लिमिट निकाल लेते हैं ज़रा। तो लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनाइट ln t माइनस ln 2, तो सर जी लिमिट कितनी आ रही है, क्या कह रहे हो, इन्फिनाइट आएगी क्या, वेरी गुड। तो क्योंकि इन्फिनाइट आई है तो सीरीज़ कैसी है बोलो जी, डाइवर्जेंट है क्या, वेरी गुड।
लिखेंगे डाइवर्जेंट। ये तो हुआ जी पहला केस, इसको ज़रा नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, बहुत बढ़िया। अभी सेकंड केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे p अपना 1 से बड़ा है, जहाँ पे p क्या है 1 से बड़ा है। तो डिस्कस कर लेते हैं, देखो लेट p is greater than 1 which implies that p minus 1 is greater than 0। तो इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे, लिमिट क्या जाएगी 2 से t, क्योंकि 2 से है अपना सीरीज ux dx। तो यहाँ पे देखो सर जी, आप इसको t लोगे तो dt मिला हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा। मुझे बताना आप कमेंट में अगर आपका ये इंटीग्रल नहीं आया है तो 1 माइनस पी डिवाइड बाय 1 माइनस पी। इसको ले लो आप, t ले लो और सॉल्व करो तो यही आएगा। यहाँ पे देखो क्योंकि p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसको इसी की शक्ल में बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 से t माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से, ln x की पावर 1 माइनस पी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये p माइनस 1। p माइनस 1 का सर जी क्या काम है, इसको बाहर निकाल लो तो 1 डिवाइड बाई p माइनस 1। अंदर क्या बचेगा, पहले 2 पुट करो क्योंकि वो पॉजिटिव जाएगा, और t जब आएगा तो वो नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा ln 2 की पावर 1 माइनस पी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ln t की पावर 1 माइनस पी, ऐसा आ जाएगा सर जी। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको भी पावर्स को भी p माइनस 1 की शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 1 p माइनस 1 डिवाइड बाय ln 2 p माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ln t p माइनस 1, ऐसे ही आ जाएगा ना भाई, क्या कह रहे हो। अब लिमिट निकालेंगे सर जी इसकी, तो लिमिट t अप्रोचेस इन्फिनाइट 1 डिवाइड बाय p माइनस 1 ln 2 p माइनस 1 माइनस ln t p माइनस 1। सर जी जब लिमिट सॉल्व करेंगे ये इन्फिनाइट 1 बाय इन्फिनाइट इज 0, बाकी तो सब कांस्टेंट है ही, तो कुल मिला के लिमिट अपनी क्या आ गई, ये आ गया अपना लिमिट p माइनस 1 ln 2 की पावर p माइनस 1। अब ये क्या है सर, एक फाइनाइट वैल्यू है, वेरी गुड। तो सर जी जब ये फाइनाइट वैल्यू है तो सीरीज कैसा हुआ, कन्वर्जेंट। कैसा हुआ भैया, कन्वर्जेंट हुआ। क्या केस क्या था, p इज़ ग्रेटर देन 1, बात आई समझ। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, वेरी गुड। तो इसमें एक लास्ट केस और है, लास्ट केस क्या कहता है, p का वैल्यू 1 से छोटा हो, वो भी तो सॉल्व करना ही है ना सर जी, क्या कहते हो। वेरी गुड। तो देखें सर, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कितना आपको जो है ये समझ आ रहा है और कितना बाउंसर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी लास्ट केस, लेट p इज़ लेस देन 1 विच इम्प्लाइज दैट p माइनस 1 इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस पी की शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रल 2 से t ux 1 बाय x log x की पावर p dx, ये तो पहले जैसा ही 2 से t क्या आएगा सर जी, ये आ जाएगा ln x की पावर 1 माइनस पी, और नीचे भी क्या आएगा 1 माइनस पी, ऐसा ही आएगा ना। अब देखें सर यहाँ पे जो है 1 माइनस पी की शक्ल है, ठीक है। तो 1 माइनस पी को बाहर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है कुछ कुछ। 1 माइनस पी माइनस ln 2 की पावर 1 माइनस पी, ये आ गया। अब सर हमें निकालनी है इसकी लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट, वेरी गुड, t अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस पी ln t की पावर 1 माइनस पी माइनस ln 2 की पावर 1 माइनस पी, और ये लिमिट सर जी कितनी आएगी, भगवान की दया से इन्फिनिटी। तो सीरीज़ कैसी है फिर यहाँ पे,
कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट। वेरी गुड। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा उस्ताद जी, इसी के साथ आपका वो टॉपिक जो है पॉजिटिव टर्म्स इनफाइनाइट सीरीज़, पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज़, सर जी ये टॉपिक इसी के साथ ख़त्म। तो टॉपिक अपना फिनिश हो गया है। हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े। उम्मीद करता हूँ सर सारे टेस्ट आपको समझ आए होंगे, क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरी तरफ से देखें सर आज के लिए इतना ही था। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।